जी, तो हम देख रहे थे लीनियर और सिक्वेंशियल सर्च को कि एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर क्वेश्चन है सर, लास्ट जब ये मीटिंग एंड होने लगी थी तो सर आपने बोला था कि जो लीनियर सर्च है ये वर्स्ट केस होता है क्योंकि इसे लास्ट एंड तक जाना होता है। नहीं नहीं, तो वर्स्ट सर केस, अगर वर्स्ट केस अगर हम मालूम करना चाहते हैं, वर्स्ट केस होता नहीं है क्योंकि तो सर अगर जी 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 आप बोलें। सर अगर मतलब फर्स्ट पे या सेकंड पे उसको वो नंबर मिल जाता है तो बाकियों को वो स्किप कर देगा ना। स्किप कर देगा जी। तो तो मैं ये फिर कह रहा था कि ये n टाइम्स अगर चलेगा तो दिस मीन ये वर्स्ट केस में जाएगा। ठीक है ठीक। तो इसको हम, यही जो एग्जांपल है हमारी 10, 14, 19, 26, 27, 31, 33, 35, 42 एंड 44, ये एक एरे अगर हमारे पास पड़ी हुई है, तो इस एरे को हम अगर इस एरे में से 33 को फाउंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? अगर प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हम, तो ये सी में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल बेसिक, अगर सी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि डिस्कनेक्ट रहे होंगे, लाजमी बात है, तो वो इन चीज़ों को, इन जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए ये प्रोग्राम मैंने इस तरह लिखा हुआ है कि आप इसको थोड़ा समझ लें। किसी और लैंग्वेज में अगर आप करना चाहते हैं, कोई असाइनमेंट अगर आपको मिलती है, तो आप किसी और लैंग्वेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पाइथन और मैटलैब में आप करना चाहते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो हमने सी को इसलिए देखा है यहाँ पे कि सी से ऑलरेडी लोग सारे फेमिलियर हैं, तो पाइथन और मैटलैब में काफ़ी लोगों ने काम नहीं किया होता। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा आप देख लें इस प्रोग्राम को कि थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अबाउट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हमने एक चीज डिफाइन की है मैक्स के नाम से। एक आप ये समझ लें, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया है, जिसको हमने डिफाइन इसलिए किया है कि इससे जब हमने मैक्स को 9 डिक्लेयर कर लिया है, तो इसका मतलब है मैक्स की वैल्यू हम नीचे प्रोग्राम के अंदर कम या ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 रखा है। तो इसलिए इसको फिक्स किया है हमने कि इंटीजर एरे है जो कि मैक्स के नाम से हमने डिक्लेयर की है। तो 10, 14, 19 जो कि हमने प्रीवियस पेज पे देखा है, उसको हमने 33 को फाउंड करना है अगर, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर जो पड़े हुए हैं वो 9 है। तो ये जो होगा, ये जो लाइंस हैं, ये आपकी सिर्फ एक लाइन प्रिंट करने के लिए, यानी कि कितने नंबर ऑफ, हम किसी लाइन को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो हम इससे प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके प्रोग्राम के साथ इतना रिलेटेड नहीं है। तो जो हमारा एल्गोरिथम है वो यहाँ से इम्प्लीमेंट होता है कि इंट फाइंड इंट डेटा, यानी कि डेटा हमारे पास क्या होगा जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, 33 को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इन कंपेरिजन इज इक्वल टू 0। हम लास्ट में जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कितने कंपैरिजन के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है। ग्रुप्स का कोई, ग्रुप में कोई मैसेज आया है कि ग्रुप्स आपने दो दो का ही बनाना है।
या आप अकेले करना चाहते हैं तो आप अकेले भी कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो होगा वो 2 का होगा। इंट इंडेक्स इज इक्वल टू -1 इंट आई फॉर, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारा जो सर्चिंग है वो क्या हो रही है, लीनियर हो रही है। तो हमने i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन मैक्स i प्लस प्लस, यानी कि मैक्स जो हमारे पास है वो 9 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है 8 तक जाएगा, जो हमारा इंडेक्स होगा वो i जो हमारा होगा, यानी कि हमने 1 बाय 1 क्या करना है, हर एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है। अब जितने कंपैरिजन होंगे, कंपैरिजन को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, जितने कंपैरिजन भी होंगे वो क्या होंगे, प्लस प्लस होते जाएंगे। किसी ने हैंड रेज किया है, तहरीम। अगर इसे तो हो सकता है कि अगर पूरी एक अरे है और उसमें एक ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है जिसको जो उस अरे में नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो एट द एंड वो वर्स्ट केस आएगा, तो उसमें जी एट द एंड वर्स्ट केस में ही वो आएगा। जी जी, वर्स्ट केस में आएगा। इस एग्जांपल को हम रन करके भी देखते हैं। उसके लिए कंडीशन आएगी, नॉट फाउंड की आ जाएगी, नॉट फाउंड की आएगी। जी जी, अब अगर हमें डेटा इज इक्वल टू इंट एरे ऑफ आई, उस एरे का जो एलिमेंट है आई जिस नंबर पे आ रहा है, अगर वो डेटा है, हमारा डेटा क्या है, जिसको हम पुट करना चाह रहे हैं, जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, अगर वो है तो इंडेक्स इज इक्वल टू आई, वो इंडेक्स जो है वो आई पे चला जाएगा। अब टोटल कंपैरिजन मेड, जितने हमारे टोटल कंपैरिजन होंगे, रिटर्न जो हो जाएगा वो इंडेक्स हो जाएगा, यानी कि जिस इंडेक्स पे हमारी वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये वर्ड डिस्प्ले का फंक्शन है, ये तो सिंपली आपको डिस्प्ले करवाएगा। यहां पे मेन फंक्शन है हमारा प्रिंट इफ इनपुट एरे। अब जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का फंक्शन हमने देख लिया है कि वो सिर्फ लाइंस डिस्प्ले करेगा, इसका और कोई इतना ज्यादा मकसद नहीं है। यहाँ पे प्रिंट लाइन जो है वो लाइन को प्रिंट कर देगा। इंट लोकेशन इज इक्वल टू फाइंड टू, फाइंड जो हमारा फंक्शन है वो पीछे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फाइंड का फंक्शन है। इसमें हमने कुछ ना कुछ एलिमेंट जिसको हम फाउंड करना चाहते हैं डेटा के नाम से, उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवा देना। इनपुट जो हमारी होगी, यहाँ पे हम 2 को अगर ढूंढना चाहते हैं इस एरे में, if element was found, if location is not equal to -1, print element found at location, else printf element not found। अगर तो एलिमेंट ये 2 इसके अंदर एरे के अंदर पड़ा हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि 2 हमें फाउंड हो चुका है और किस लोकेशन पे फाउंड हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। तो यानी कि बेसिक जो मकसद है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का कि 1 बाय 1 जो आपकी जो लीनियर सर्चिंग है वो 1 बाय 1 सर्च करके आपके आइटम तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में अगर हम देखें तो इस एरे के अंदर 2 तो पड़ा नहीं है, तो फिर ये टोटल जो कंपैरिजन करेगा वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप इस एग्जांपल को अगर रन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आपके ब्राउजर के अंदर ही आपको सी वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल कंपाइलर ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर आप इसी तरह पाइथन का प्रोग्राम कोई रन करना चाहते हैं तो वो भी आपको ऑनलाइन या मैटलैब का ऑनलाइन आप उसको इंस्टॉलेशन की जरूरत इतनी नहीं पड़ती। अगर कोई हमने मेन कोई डीप लर्निंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज हम नहीं कर रहे तो सिंपल प्रोग्राम अगर रन कर रहे हैं तो दिस मीन कि हम ऑनलाइन उसे रन कर सकते हैं इजीली, ये चीजें अवेलेबल हैं। तो अगर इसको हम रन करेंगे तो हमारी जो इनपुट एरे है वो क्या है, 10, 14, 19, 26 और 44 तक आ रही है। 33 को हम इस दफा जो फाइंड आउट करना चाह रहे थे वो 2 को फाइंड आउट करना चाहते थे। टोटल कंपैरिजन मेड 9, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
टोटल कंपैरिजन जो हुई है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हुई है, क्योंकि हमारे पास 9 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था अगर कोई नॉट फाउंड एलिमेंट है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं पड़ा हुआ, तो जो हमारा जो प्रोग्राम चलेगा, जो अटेम्प्ट्स वो लेगा वो 9 टाइम्स लेगा, यानी कि 9 टाइम वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा एलिमेंट्स को, और उसे नहीं मिला, दिस मीन कि 2 उसे इस एरे में नहीं मिला। अगर 33 को ही फाउंड करना चाहते हैं, 33 को लेना चाहते हैं, इसको अगर हम रन करके देखना चाहते हैं, तो आप देखें कि 6 कंपैरिजंस के बाद टोटल कंपैरिजन मेड 6, एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन 6 पे हमें लोकेशन 6 पे हमें 33 मिल चुका है। तो यहाँ पे हमने एक चीज नोट की है कि अगर एलिमेंट हमारे पास है नहीं हमारी एरे के अंदर, तो उसको फिर भी हम फाउंड आउट करना चाहते हैं, तो फिर भी वो वर्स्ट केस में ही जाएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो वो सब को जाके देखेगा, और वहां पे उसे जब नहीं मिल रहा तो वो रेस कर लेगा कि आइटम फाउंड नहीं हो रहा। अब सीक्वेंशियल सर्च जो है, सीक्वेंशियल सर्च इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्चिंग मेथड्स। Sequential search algorithm simply tries to match the target value against each array value in turn until a match is found, even if the entire array needs to be checked. This process is accomplished by examining the first element in a list and then proceeding to examine the remaining elements in the list in the order in which they appear until a match is found or until the entire list has been searched. Hence the term linear or sequential search, it checks everything linearly. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं इसको, और हमने इसका थ्योरेटिकल भी काफी पार्ट देख चुके हैं कि हमने 1 बाय 1 सिक्वेंशियल या लीनियर सर्च को हमें सर्च करना होता है, हर आइटम को जाके लीनियरली देखना होता है। अब अगर बिग O की बात करें, तो बिग O नोटेशन ऑफ ए सिक्वेंशियल सर्च इज O ऑफ n. O of n is pronounced as big O of n. N refers to the number of the items. The O stands for size of the exponent of n. Here, the exponent of n is just 1. The search is O of n because it will take as many as n or a fraction of n comparisons of the elements. यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एल्गोरिथम में हमें या तो n को हमने फाइंड किया है, यानी कि n नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को हमने सर्च किया है, या फिर फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स को फाइंड किया है। जिस तरह 6 पे हमें मिल चुका था, आइटम हमें 6 पे मिल चुका था, लोकेशन नंबर 6 पे मिल चुका था, तो यानी कि वो n की फ्रैक्शन हुई। छठे नंबर पे हमें n का टोटल नंबर ऑफ जो कंपैरिजन बने थे वो 6 बने थे, ना कि 9 बने थे। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होने चाहिए थे? 9 होने चाहिए थे, लेकिन हमें 6 पे मिल चुका था। लेकिन वर्स्ट केस जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लिखने के लिए हमने जो बिग O नोटेशन है वो कुछ रूल्स भी होते हैं। कंपैरिजन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एरे टू द की बिफोर द की इज फाउंड, on average it will take n by 2 comparisons out of n elements to find the key. In a sequential search of 10 elements, the key may be found the second item or the 10th item or possibly the 5th item, यानी कि किसी भी आइटम पे हमें वो मिल सकता है। The average number of elements that have to be compared if the array is not ordered during any search is n by
2. However, big O never use fractions O of n by 2 is found not used. It is simply O of n. यानी कि कहने का मकसद ये है कि बिग O नोटेशन हमेशा जो होगी, अगर जिस तरह हमारा n by 2 पे हमें मिल जाती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास अगर 8 हैं वो 4 पे मिल जाती है, तो हम n by 2 उसको नहीं लिखेंगे, बल्कि हमने सिंपली O of n ही लिखना है जब हम complexity find out करेंगे. The average time for a linear search algorithm grows linearly with n. हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स को कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स क्या होते हैं. तो दूसरे नंबर पे जो आ रहा है हमारा जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, पहले हमने सर्चिंग एल्गोरिदम को देखा है, किस सर्चिंग को देखा है, लीनियर सर्च को हमने देखा है. तो हम आगे जाके दूसरा जो एल्गोरिदम देख रहे हैं वो सिलेक्शन सॉर्ट को देख रहे हैं. जो सिलेक्शन सॉर्ट है इज ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम. अच्छा, एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये जो हमने प्रोग्राम सी का किया है, अगर हम असाइनमेंट में या फिर पेपर में ये पूछ सकते हैं कि इसका अगर आप सूडो कोड लिखना चाहें तो सूडो कोड भी इजीली आप लिख सकते हैं, उसकी टेक्निक्स आप देख सकते हैं. तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है, सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम. दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज एन in place comparison based algorithm in which the list is divided into two parts, the sorted part at the left and the unsorted part at the right end. Initially, the sorted part is empty and the unsorted part is the entire list. यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो जब हम स्टार्ट करते हैं उसके दो पार्ट बन जाते हैं. एक पार्ट जो होता है वो लेफ्ट पार्ट होता है और दूसरा पार्ट राइट पार्ट होता है. जो लेफ्ट पार्ट होता है वो सॉर्टेड पार्ट होता है और वो शुरू से क्या होता है, एम्प्टी होता है, उसके अंदर कुछ आइटम पड़ा नहीं होता. जो अनसॉर्टेड पार्ट होता है वो राइट एंड होता है और अनसॉर्टेड पार्ट हमेशा जो है वो 1 by 1 एलिमेंट्स कम होके सॉर्टेड पार्ट में आते रहेंगे. तो यानी कि ये दो चीजों का आपने ख्याल रखना है यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हुए भी, कि एक जो है हमारा सॉर्टेड पार्ट होगा जो लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो राइट हैंड साइड पे होगा वो अनसॉर्टेड पार्ट होगा. अनसॉर्टेड पार्ट को ही हम फाइंड आउट करके सॉर्टेड में उस लिस्ट को हम बढ़ाते जाएंगे. तो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड array and swapped with the leftmost element and that element becomes a part of the sorted array. जिस तरह मैंने बताया है कि अगर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखना चाहते हैं कि हमारी लिस्ट में जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, यूजिंग ए सिलेक्शन सॉर्ट, तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको हम जो लेफ्ट मोस्ट आइटम है, जो हमारा अनसॉर्टेड आइटम, उसके साथ क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे. तो स्वैप करेंगे तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट मोस्ट पार्ट में आ जाएगा और वो हमारी लेफ्ट साइड पे आएगा. तो लेफ्ट साइड हमारी जो होगी वो सॉर्टेड पार्ट होगा. तो जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो अनसॉर्टेड पार्ट में होंगे और इसी तरह हम 1 by 1 करते करते हम अपनी लिस्ट को जो है वो सॉर्ट करते हैं. This process continues moving unsorted array boundary by one element to the right. तो हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड पार्ट को राइट पे जो है वो राइट से लेफ्ट मोस्ट जो हमारी लिस्ट होगी उसमें
डालते जाएंगे। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट काम किस तरह करता है। थ्योरेटिकली तो हमने देख लिया कि ये एक लिस्ट है, इसको आप लेफ्ट राइट लिस्ट समझ लें। तो यहाँ पे जो लेफ्ट लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है वो एम्प्टी पड़ी हुई है, इसमें कोई आइटम नहीं है। तो जो हमारी राइट जो पार्ट है उसमें ये सारे आइटम्स पड़े हुए हैं और ये अनसॉर्टेड है। 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42 और 44। तो हम इसी एग्जांपल को कंसिडर करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं, फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट द होल लिस्ट इज स्कैन्ड सीक्वेंशियली। द फर्स्ट पोजीशन where 14 is stored presently, we search the whole list and find that 10 is the lowest value. यहां पे आपने क्या करना है, सिलेक्शन सॉर्ट में भी आपने लीनियरली सर्च करना है आइटम्स। 14 जो है वो हमारा लेफ्ट मोस्ट आइटम है, इसको हमने किस लिस्ट में डाल दिया है, राइट लेफ्ट पार्ट में डाल दिया है, और बाकी जो आइटम्स हैं उनको हमने राइट में डाल दिया है। तो राइट में क्या करेंगे, हम लीनियरली हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे चीजों। तो लीनियर एल्गोरिथम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो किस तरह काम करता है वो आपको पता है। तो वो 1 by 1 आइटम्स को क्या करेगा, सर्च करेगा और उसमें से फाइंड आउट करेगा। यानी कि n नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो n नंबर ही सर्चिंग होगी यहां। तो फिर वो कंपैरिजन करके फिर बताएगा कि 10 जो है वो लोएस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो 14 को उसने पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है लेफ्ट मोस्ट साइड पे। तो अब क्या होगा, अब 10 और 14 जो हैं, 10 और 14 जो हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। 10 जो है वो लेफ्ट पार्ट पे आ जाएगा, और मैंने पहले ही बताया है कि लेफ्ट पार्ट जो हमारा है वो क्या है, सॉर्टेड पार्ट होगा, और बाकी जो राइट पार्ट है अभी यहां तक ये क्या है, अनसॉर्टेड पार्ट है। तो इस अनसॉर्टेड पार्ट को हम दोबारा से सर्च करेंगे, क्योंकि ये हमारी लिस्ट जो है ये सॉर्टेड बनती जा रही है, इसको हमने नहीं छेड़ना। बाकी आगे जो एलिमेंट्स बचे हैं उनको हमने देखना है। तो अब जो नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है वो 33 है। फिर आगे क्या होगा, यहां पे सर्चिंग होगी। सर्चिंग में जो मिनिमम इंटीजर है, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, उसको हमने फिर दोबारा से सर्च करना है। तो जब दोबारा सर्च करेंगे, फॉर द सेकंड पोजीशन वेयर 33 इज रिसाइडिंग, वी स्टार्ट स्कैनिंग द रेस्ट ऑफ द लिस्ट इन द लीनियर मैनर। आपने हमेशा जो इस लिस्ट को स्कैन करना है, यानी कि हर आइटम को देखना है, आइटम बाय आइटम, 1 by 1 आपने देखना है। तो वो लीनियरली ही देखना है, लीनियर मैनर में देखना है। तो यहां से रेस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने लीनियरली देखना है। तो जब हमने टोटल एलिमेंट्स को सर्च आउट कर लिया, स्कैन कर लिया, तो हमें मिला कि 14 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो उसको हमने 33 के साथ क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। अब 14 और 10 और 14 जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुके हैं, और ये हमारी लेफ्ट लिस्ट अब जो है वो बढ़ती जा रही है। स्टार्ट में जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था उस वक्त जो लेफ्ट साइड थी वो एम्प्टी थी और राइट साइड पे सारे एलिमेंट्स पड़े हुए थे। तो अब जो लेफ्ट साइड है हमारी उसमें 2 एलिमेंट्स आ चुके हैं, और बाकी जो है वो अनसॉर्टेड लिस्ट है। तो जो अनसॉर्टेड लिस्ट है उसमें 27, 33, 35, 19, अब फिर लीनियरली हमने इसको क्या करना है, स्कैन करना है। अब जब हम लीनियरली स्कैन करेंगे तो 19 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। तो इस लिस्ट में
हमने पहले तो 27 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट है, जो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड लोकेशन पे आ रहा है हमारे पास, वो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो इस 27 को हमने क्या करना है, जी सफियान, सफियान मकसूद कुछ कहना चाह रहे हैं। The same process is applied to the rest of the items in the array. Following is a pictorial depiction of the entire sorting process. अब हमने क्या करना है, 27 को सिलेक्ट किया, 27 के बाद जो राइट मोस्ट हमारी लिस्ट आ रही है, उसमें से हमने देखना है कि जो पहले क्या होगा, वही प्रोसेस होगा, लीनियरली सर्च होगा। लीनियरली सर्च होने के बाद हमें जो 19 मिला है वो स्मॉलेस्ट इंटीजर मिला है, तो 19 और 27 का आपस में स्वैप हो जाएगा, तो 19 जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये जो लिस्ट बन रही है ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट बन रही है, और राइट मोस्ट जो है वो अनसॉर्टेड लिस्ट बन रही है। तो 33 को हम अब देखेंगे, कंपेयर करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के साथ। तो यहां पे अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट जो इंटीजर आ रहा है वो राइट मोस्ट जो हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है उसमें 27 आ रहा है। 27 और 33 को हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ये 27 जो है वो अपनी जगह पे आ गया, ये सॉर्टेड लिस्ट में आ गया। ये ग्रीन जो आपको नजर आ रही है ये सारी सॉर्टेड लिस्ट है, और ये व्हाइट जो है वो अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब हमने 35 को कंपेयर करना है किसके साथ, अनसॉर्टेड लिस्ट के साथ। तो इसने दोबारा से लीनियरली सर्च किया है, तो जब लीनियरली सर्च किया है 33 उसको मिला है कि ये स्मॉलेस्ट इंटीजर है। तो ये अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो ये दोनों जब स्वैप होंगे तो हमारी जो लिस्ट बनेगी वो 27 यहाँ पे आ जाएगा, और 33 27 के बाद आ जाएगा। तो अब 35, 42 और 44 बच गए हैं। तो हमने क्या करना है, 35 को इसके साथ कंपेयर करना है और इसके साथ कंपेयर करना है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, तो दिस मीन कि हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई आइटम्स पड़े हुए हैं 4, 6, 3, 2, 1, 2, 13, 9 और 7 पड़े हुए हैं, तो हमने सिंपली सी का प्रोग्राम लिख लेना है। तो मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो 7 हैं। अब ये तो प्रिंट लाइन के लिए है, वर्ड डिस्प्ले के लिए है। अब सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, जो इंडेक्स मिनिमम इंडेक्स को हमने देखना है, आईजे लूप थ्रू ऑल नंबर्स। हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने लीनियर सर्च से थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ बन रहा है। लीनियर सर्च में क्या था कि लीनियरली वो उसने जाके क्या देखना था, एलिमेंट्स को देखना था और उसको सर्च करके हमारे सामने लेके आना था। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया इस तरह है कि जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको तो हमने देखना ही देखना है, लेकिन हमने इंटरनल जो लूप हमारी होगी उसने क्या करना है, इफ int array of j is less than int array of index minimum, तो हमारी जो राइट मोस्ट जो लिस्ट बन रही है उसमें हमने जाके int array of j को देखना है। यानी कि जो हमारी इंटीजर एरे जो राइट मोस्ट में पड़ी हुई है उसको हमने देखना है कि अगर कोई एलिमेंट हमने लीनियरली ट्रैवर्स करना है, उसको लीनियरली सर्च करना है, तो अगर मिनिमम एलिमेंट उसमें से उसे मिल जाता है तो फिर क्या कर देना है, इंडेक्स मिनिमम इज इक्वल टू जे के बराबर रख देना है। और इफ इंडेक्स मिनिमम इज नॉट इक्वल टू आई,
then item swapped, int array of I, int array of index minimum। तो ये आप इसको रन करके भी देख सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा देना है अपने प्रोग्राम को, और सिलेक्शन सॉर्ट का जो प्रोग्राम जो फंक्शन हमने लिखा है उसको यहाँ पे कॉल कर देना है, और ये क्या कर देगा, बाकी चीजें जो हैं वो डिस्प्ले करेंगी और लाइन प्रिंट करेंगी, इसका इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे देखना है किस फंक्शन को, सिलेक्शन सॉर्ट वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं यही प्रोग्राम है 4 6 3 2 13 9 7। तो हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, किसके जरिए कर रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट के जरिए कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे, आप देख सकते हैं कि इंट एरे जो हमारी पड़ी हुई है वो अनसॉर्टेड एरे ये है। तो आइटम स्वैप्ड पहले क्या होंगे, 4 2 होगा, 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 और 4 जो है वो क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। मिनिमम एलिमेंट उसे क्या मिला है, 2 मिला है, तो 2 को उसने लेफ्ट मोस्ट में डाल देना है। अब 6 3 4 13 9 और 7 का कंपैरिजन होगा, तो फिर 6 को किसके साथ वो कंपेयर करेगा, जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है वो यानी कि मिनिमम जो एलिमेंट है वो 3 है, तो 6 और 3 को आपस में क्या करेगा, वो कंपेयर स्वैप कर देगा। तो 2 और 3 अपनी जगह पे आ गए, अब 6 थर्ड पोजीशन पे चला गया है, तो 6 को यहाँ पे देखें तो मिनिमम एलिमेंट 4 बन रहा है, तो 4 के साथ उसने क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। तो 2 3 4 6 13 9 7, तो अब क्या होगा, 2 3 4 6 अपनी जगह पे आ गया, 4 अपनी जगह पे आ गया, 6 जो है वो आगे चला जाएगा। अब आपने ये देखना है कि 13 इसके बाद आ रहा है, 6 तो अपनी जगह पे आ गया, तो 13 आ रहा है, 13 को हम कंपेयर करेंगे तो प्रोबेबली 7 के साथ उसको स्वैप करेंगे, क्योंकि जो मिनिमम इंटीजर है वो 7 है यहाँ पे। तो 13 और 7 क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, और 7 अपनी जगह पे आ गया, 9 और 13 बच गया। तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको देखेगा कि ये लेस देन 13 है या नहीं है। 9 इज लेस देन 13, तो वो इसके साथ कंपैरिजन कुछ नहीं करेगा, स्वैपिंग किसी की भी नहीं करेगा, तो वो एज इट इज उसको रख देगा। तो यहां तक अगर देखें तो इन दो एलिमेंट्स को छोड़ के अगर यहाँ पे 15 होता इसके बाद, तो वो क्या करता, इसको एज इट इज रहने देता, क्योंकि हमने प्रोग्राम में, ये आप थारोली उस प्रोग्राम को देख लें कि उसमें हमने यहाँ पे अगर हम एलिमेंट एक बढ़ा देते हैं, 8 एलिमेंट्स कर देते हैं, तो 7 के बाद में एक 15 को रख देता हूँ। 15 को रखने के बाद हम चेक करते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आखिरी 3 जो कंपैरिजन है वो उसने की तो हैं, लेकिन स्वैप किसी चीज को नहीं किया, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड थी 13 और 15, 9 13 और 15। उसके बाद सॉर्टिंग जो है वो नहीं हुई है। तो यहां तक हमें समझ आ गई कि सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो काम किस तरह करती है। अब इसकी कुछ टर्म्स, बिग ओ नोटेशंस वगैरह, हम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट की अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो is a sorting algorithm in computer science, it has O of n square time complexity. O of n square is not a good time complexity for sorting lists. When it comes to large input sizes, this algorithm sorts an array or list by repeatedly finding the minimum value if we are sorting in ascending order. From the list or array, the placing it at the beginning of the list. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या बनेगी, O of n square, as there are 2 nested loops. यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक लूप जो है वो आउटर लूप है, जो कि क्या कर रही है,
उन आइटम्स को देख रही है, और दूसरी इनर लूप जो है वो स्वैपिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, और वो आइटम्स को देख के स्वैप कर रही है, जिसमें वो लीनियरली आइटम्स को, हर एक आइटम को जाके देख रही है। तो यहाँ पे जो लूप्स बन रही हैं वो 2 बन रही हैं, नेस्टेड लूप बन रही है। तो नेस्टेड लूप जहाँ पे भी होगी, हम पीछे प्रोग्राम्स देख भी चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, हमारा जो पहला दूसरा लेक्चर था, कि जो n नंबर ऑफ आइटम्स को हम देखेंगे, और दोबारा फिर जो दूसरी लिस्ट है वो भी n नंबर ऑफ आइटम्स ही होंगे। तो जब हम उनको आपस में ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो n स्क्वायर ही आएगा। ऑक्सिलरी स्पेस अगर देखें तो O ऑफ 1 आ रही है। द गुड थिंग अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट इज इट नेवर मेक्स मोर देन O ऑफ n स्वैप्स। आप स्वैप्स को अगर देखें, जिस तरह मैंने प्रोग्राम रन करके भी देखा है, तो स्वैपिंग कभी भी जो आइटम्स हैं, जितने आइटम्स हमारे पास पड़े हुए हैं, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो स्वैपिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए तो यहाँ पे O ऑफ n ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा क्यों हो रही है? एक लूप जो चल रही है वो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को देख रही है, और दूसरी लूप जो इनर लूप है वो चल रही है, वो उन आइटम्स को लीनियरली सर्च करके मिनिमम को वो अपनी जगह पे लेके आ रही है। तो इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो n स्क्वायर हो गई है, वो स्क्वायर में चली गई है। लेकिन जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, मेमोरी जो यूजेज हो रही है, वो मेमोरी की कास्ट इस ऑपरेशन में इतनी ज्यादा नहीं आ रही, O ऑफ n ही आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्वैप्स जो हैं वो n नंबर ऑफ आइटम से ज्यादा नहीं हो रहे। तो स्वैपिंग अगर हम देखें यहाँ पे, जो हमारी स्वैपिंग हुई है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्वैपिंग्स हुई हैं, 1 Excuse 2, me, sir. जी 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 Sir, I have a question. जी जी सर, अगर इस तरह का केस आ जाता है कि फर्स्ट टर्म के बाद आपके पास 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं मिनिमम जी में, तो उस केस में सर